स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अब हमारी खास रिपोर्ट की ओर, जिसमें साक्षी महाराज का एक बयान आया है। अपने बयानों को लेकर वे सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। साक्षी महाराज ने खुले मंच से कांग्रेस पर सुभाष चंद्र बोस की हत्या का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी जीवित होते तो वही पहले प्रधानमंत्री बनते। दरअसल साक्षी महाराज शनिवार को उत्तर प्रदेश में उन्नाव के एक गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले काल के गाल में भेज दिया गया था। कांग्रेस ने ही उनकी हत्या कराई थी, केवल इसलिए क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि पंडित नेहरू उनके सामने कहीं टिकते ही नहीं थे। यहां तक कि महात्मा गांधी भी कहीं नहीं ठहरते थे। यह बयान दिया है साक्षी महाराज ने। सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले मौत के गाल में भेज दिया था। मेरा आरोप है कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई थी, और केवल इसलिए उनकी लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू तो कहीं ठहरते ही नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं ठहरते। सुभाष चंद्र बोस वो शख्सियत, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा। ये अंग्रेज इतने सीधे नहीं थे तो मांगने से आजादी दे गए। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तब मैं कहा करता हूं लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आरवी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भानु जी। आरवी उपाध्याय जी, आखिर इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? साक्षी महाराज के इस बयान को, क्या ये बयान जो किस संदर्भ में आया है, अगर ये बयान दिया गया है, क्या ये देना बेहद जरूरी था? देखिए, कहीं न कहीं इस तरह के बयानों से भानु जी बचना चाहिए। साक्षी महाराज तरीके से सभी दर्शकों ने देखा होगा कि समय समय पर इस तरह के जो कंट्राडिक्टरी बयान देते हैं उसका कोई अच्छा परिणाम एक्चुअल में सामने नहीं आता है। देखिए, वो एक विषय है कि ठीक है, किस तरीके से नेताजी की मृत्यु हुई और उस पर आयोग भी बैठे हैं और बहुत सारी इंक्वायरियां हुई जी। किसी पर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, आप किसी को भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आरोप लगाना, और देखिए जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि भी कांग्रेस ने या उस पर्टिकुलर पार्टी ने या पर्टिकुलर व्यक्ति ने उनकी हत्या कराई, देखिए ये संभव नहीं है। उनकी आजाद हिंद फौज थी और विश्व पटल पर उनका अपना एक रुतबा भी था, और ऐसा कह देना कि भाई कोई व्यक्ति विशेष उनकी हत्या करा देगा या कर देगा, वो संभव नहीं था। जी। वो देखिए एक रहस्य है, आज भी रहस्य है, और उस पर बहुत सारे आयोग बने हैं, बहुत सारी इंक्वायरी हुई है, तो ऐसा कहीं प्रूव नहीं हुआ कि भी किसी पर्टिकुलर हिंदुस्तान के नेता का वो हाथ था या किसी पर्टिकुलर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था। देखिए उस समय जो परिस्थितियां थी वो किसी से छुपी नहीं। वही सवाल है आरवी उपाध्याय जी, जब ये सिद्ध नहीं हुआ है तो कोई कैसे किसी के लिए इस तरह से बोल सकता है? क्या ये अमर्यादित एक बयान नहीं है? साक्षी महाराज समय समय पर इस तरह के बयान देते रहते हैं और वो सुर्खियों में आते भी हैं और मीडिया की हेडलाइन बनते हैं, तो वो कुछ नया नहीं है एक्चुअली में। और उनके बयानों को मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। लोग जानते हैं कि वो समय समय पर उस तरह से बोलते हैं, तो उससे जो एक वजन है उनका बात कहने का, वो भी कहीं ना कहीं कम होता है। तो इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, और जो तथ्यात्मक बातें हैं ठीक है आप बोलिए, लेकिन तथ्यात्मक बातें बोलिए, जिनका कोई सार नहीं है, जो कोई तथ्य नहीं है, उनको अपने मेरा जो अपना विजन है, मैं अपना विजन एक्चुअल में वो रखूं, तो अपने विजन से मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता और किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता।
जी भाई। ठीक है आरवी उपाध्याय जी, लेकिन जिस तरह से इस तरह के बयान आते हैं, एक तरफ बीजेपी, कल देखिए कोलकाता में नेताजी को लेकर इतना बड़ा वहां पर कार्यक्रम हुआ, और दूसरी तरफ बीजेपी के ही एक नेता इस तरह का बयान देते हैं, तो क्या अब इस तरह के बयानों पर खुद बीजेपी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? पार्टी को इस पर सफाई नहीं देनी चाहिए? क्या इस तरह के नेताओं को नहीं समझाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल पार्टियों को इस तरह के जो बड़बोलेपन है या इस तरह की जो भावनाएं, जो भाषा की मर्यादा मांगते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप देखें कहीं ना कहीं पार्टी की मूक सहमति भी, मान लीजिए कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में भी कई नेता हैं जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो भी आए समय समय पर कुछ बोलते रहते हैं, और फिर पार्टी वहां खड़ी होकर पार्टी कह देती है उनका पर्सनल बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ भी अगर बात करें तो वो भी कहेंगे साक्षी महाराज का पर्सनल बयान है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो लोग सार्वजनिक जीवन में और जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने जिनको चुना है और एक संवैधानिक उसका दायित्व तो उनके ऊपर है, उन लोगों को इस तरह की इस तरह की भाषा से और इस तरह के जो बोल हैं उनसे बचना जरूरी है। मेरा अपना राय है कि बचना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके नेता लोग सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, वे मानते नहीं हैं। लेकिन अब जिस तरह के आरोप साक्षी महाराज ने आज लगाए हैं, अब उनसे अगर पूछा जाए कि किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास आधार है, क्या आपके पास सबूत है, फिर क्या होगा? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर ये आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ये भी तो पूछ सकती है उनसे। देखिए, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि जो एक दर्शक हैं वो उस बात को बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं, और इसीलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। अगर गंभीरता बात भी आती है कि जब आप बोल रहे थे तो आपके पास साक्ष्य होनी चाहिए, प्रमाण होनी चाहिए, और वो प्रमाण आपको सार्वजनिक करने चाहिए। और ऐसा कोई प्रमाण ना हो कि जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, वो ठीक नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना जीवन जीने का तरीका होता है, अपनी जीवन शैली होती है, तो वही तरीका साक्षी महाराज का भी है कि वो समय समय पर इस तरह की बयान देते रहते हैं, इससे सुर्खियों में बने रहते हैं। और पार्टी की जहां तक आपने कहा, तो कोई भी पार्टी अपने नेताओं पर इस तरह का अंकुश लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो मैं तो ये मानता हूं कि पार्टियों की भी कहीं ना कहीं सहमति होती है, तभी इस तरह की जो कंटिन्यूटी है भाषणों की या बातचीत की, वो बनी रहती है। ये बात अलग है कि बंगाल के प्रदेश में अभी बहुत चर्चा में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उनके नाम पर अभी सियासत बंगाल में हो रही है। तो बंगाल की सियासत में उनका अपना एक महत्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं समझता हूं कि सियासत में बहुत बड़ा महत्व, क्यों अभी कोई इलेक्शन भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो बंगाल के प्रदेश में एक अलग सिनेरियो उभर कर आता है। वहां आप देखेंगे कि भाई नेताजी की जयंती पहले भी मनाई जाती रही है, कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरीके का सिनेरियो अब निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भी इलेक्शन के दौर में देखिए परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदलती हैं। आज बंगाल में इलेक्शन है तो उसके मद्देनजर बहुत सारी चीजों को कहते हैं एनालिसिस हो रहा है, या बहुत सारी चीजों भाई उनका महिमा मंडन हो रहा है। तो उसी कड़ी में मैं देखूंगा कि साक्षी महाराज का बयान कहीं ना कहीं बंगाल के प्रदेश में ही उन्होंने अपना बयान दिया है। बिल्कुल ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी संदीप त्रिपाठी जी, आज जिस तरह से साक्षी महाराज का बयान आता है, कांग्रेस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं, तो इसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? क्या कुछ आप अब आगे कार्रवाई करेगी कांग्रेस, क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, जैसे हमारे अभी अगर भाजपा के मित्र थे, अगर वो ये कह रहे थे, आरवी उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा, माफी चाहता हूं, हमने सोचा भाजपा के प्रवक्ता हैं। अगर भाजपा के प्रवक्ता होते तो मेरा उनसे सिर्फ ये सवाल होता कि आग आप कह रहे हैं कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी को कांग्रेस ने निष्कासित किया था, उनको जवाब देना पड़ा था, कार्रवाई होती है। लेकिन आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, देश संविधान से चलता है, आपके बड़बोलेपन से नहीं चलेगा। अगर वो असंवैधानिक बात कर रहे हैं, अगर सरकार, अगर उनका बयान सरकारी बयान मानते हैं, आप सरकार का बयान मानते हैं, तो सरकार को साक्ष्य पेश करना चाहिए। एक तरफ आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगाते हैं। संदीप जी, इसको लेकर तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी ना, ये मांग करेगी कि आपने जो आरोप लगा दिए हैं उस पर साक्ष्य तो प्रस्तुत कीजिए। अब
जी बिल्कुल, हमारी मांग है, हम यही तो कह रहे हैं कि अगर आपने आरोप लगाए हैं तो साक्ष्य प्रस्तुत करें। अगर वो भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा ये कहती है कि उनका निजी बयान है तो उन पर आप मुकदमा कराइए। इस तरह निजी बयान आप किसी भी पार्टी को आप इस तरह आरोप थोड़ी लगा सकते हैं। आप उन पर मुकदमा कराइए अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है। आपके सरकार के वो अंग हैं, वो सरकार का हिस्सा है, वो सांसद है आपकी पार्टी से। आपकी जो है वो, जब आप उनको एक तरह से, उनको मैं ये कहूंगा तो ऐसे ऐसे सांड है, उनको जब बांध कर रखा जाता है, जब किसी को डराना होता है, माहौल दूसरा डाइवर्ट करना होता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। अभी तक ये जनता के हित में बात नहीं करेंगे। किसान आज मर रहा है उस पर ये बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी इतनी है उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर आवाज नहीं उठाएंगे, ना उस पर इनकी प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन जब विवादित बयान देना होगा तब ये आप आकर चुनाव का रास्ता बनाते हैं। ये इन साक्षी महाराज जैसे, साक्षी महाराज जी हो गए, साध्वी उमा भारती जी हो गई, ऐसे और भी नेता इनके पास हैं जो इन चुनाव का रास्ता बनाते हैं। ये इनका काम है, ये भाजपा इन पर कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अगर उनके पास साक्ष्य है तो पेश करें। यही मोदी जी हैं जब कहते थे, जब सत्ता में आने के पहले, कि हम फाइल खोलेंगे। जब फाइल खोले तो उसमें पता चला कि उसमें तो निकल कर आ रहा है कि आरएसएस को सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे थे कि इन पर बैन लगना चाहिए, देशद्रोही संगठन है, ये अंग्रेजों के दलाल हैं। फाइल तुरंत क्लोज हो गई, उन्होंने 6 पन्ने खोलकर फाइल को बंद कर दिया, इसलिए कि इसकी असलियत खुलकर उसमें सामने आ रही थी। आरएसएस के बारे में उसमें लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि यह देशद्रोही संगठन है, सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे थे। और जब उन्होंने ब्लड मांगा था तो आरएसएस ने साफ साफ मना कर दिया था। कांग्रेस के लोगों ने उस समय खून दिया था आजाद हिंद सेना को, और आरएसएस ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो आज जो है, जो उस समय देशद्रोही थे आज राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो बड़ी विडंबना है, इसलिए उस समय खुलकर सामने आ गई थी। अगर जो फाइल खुलने की बात है वो फाइल खुलनी चाहिए। आप कह रहे थे कि फाइल खुलेगी, उसमें कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जी के पता था, तो क्या था? साक्षी महाराज जिस तरह से बयान दे रहे हैं संदीप जी, साक्षी महाराज ने जिस तरह से बयानबाजी की है, आपकी पार्टी की तरफ से किसी का कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया, कोई सफाई इस पर नहीं आई है। नहीं, अभी आज का बयान है, वक्तव्य भी आएगा और बयान भी आएगा। और एक चीज आप मान के चलिए कि साक्षी महाराज को हम गंभीरता से 1% नहीं लेते हैं। वो मान के चलिए, जैसे हमने बताया कि वो भाजपा के वो सांड हैं जो दूसरे को जब एक रास्ता, वो ऐसे सांड है जो दूसरे को सिर्फ डराने का काम करते हैं। आप याद कर लीजिए, चाहे आप भारत सरकार की नीति है 2 बच्चों की, वो उसके खिलाफ कहते हैं हिंदुओं को बच्चे पैदा करना चाहिए। आपकी नीति के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप पर सरकार को मुकदमा लिखाना चाहिए कि हमारी जो राष्ट्रीय नीति है उसके खिलाफ आप क्यों बात कर रहे हैं, आप राष्ट्र के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर राष्ट्र की जी, चलिए ठीक है, ठीक है संदीप जी। लेकिन जिस तरह से साक्षी महाराज अब बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको हम सीरियस नहीं लेते, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो फिर ठीक है, वो तो कुछ भी बोल देंगे, फिर आपको दर्द नहीं होना चाहिए। कल को और भी आगे बढ़कर बोलेंगे वो, और आगे बढ़कर बोलेंगे, आप खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। गंभीरता से नहीं लेंगे तो कौन लेगा भाई? आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है। नहीं, उनको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी बात जो उन्होंने कही है गंभीर बात है। आप ये बात समझिए, उन पर आप देख लीजिएगा पूरे देश में मुकदमे लिखे जाएंगे, या तो उनको साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनको मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। आप 1-2 दिन में देख लीजिएगा, पूरे देश में उन पर मुकदमा लिखा जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और हम उसी बात को कह रहे थे कि आप कह रहे हैं हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन गंभीरता से लेनी है, उनकी बात पार्टी लेवल पर गंभीरता दिखानी चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे कि इस तरह का प्रयास दोबारा कोई न करे। ठीक है, विनीत शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। विनीत शुक्ला जी, बीजेपी के नेता साक्षी महाराज एक बयान देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या तो कांग्रेस ने करवाई थी। किस तरह से आप उनके बयान को लेंगे? कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या कोई साक्ष्य है उनके पास इस तरह का? देखिए, अभी हमने बयान साक्षी महाराज जी का कोई सुना नहीं है, और ये साक्षी महाराज जी का क्या बयान है, उनका ये निजी बयान हो सकता है। पार्टी ने या ऑफिशियल किसी ने बयान ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। दूसरी बात ये कि नेताजी की जो फाइल थी उसको सार्वजनिक करने के लिए कांग्रेस के लोगों ने बरसों तक उसको छुपाए रखा। आज अगर सही में मायने में अगर सम्मान किसी ने दिया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्ला जी, आता हूं मैं संदीप जी आपके पास। विनीत शुक्ला जी, मैं आपको रोकूंगा, हम वो बयान सुनवाते हैं जो साक्षी महाराज ने दिया है, उनकी वो बाइट सुनवाते हैं।
सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले मौत के गाल में भेज दिया था। मेरा आरोप है कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई थी, और केवल इसलिए उनकी लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू तो कहीं ठहरते ही नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं ठहरते थे। सुभाष चंद्र बोस वो शख्सियत, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा। ये अंग्रेज इतने सीधे नहीं थे तो मांगने से आजादी दे गए। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तब मैं कहा करता हूं लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। सुन लिया होगा विनीत शुक्ला जी आपने उनका बयान, और ये एक सभा में वो बयान दे रहे हैं, कोई पर्सनल बाइट उन्होंने नहीं दी है, बाकायदा एक सभा में उन्होंने इस तरह का बयान दिया। भानु जी मेरी बात सुन लीजिए, स्पष्ट बयान में शायद आवाज शायद क्लियर नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नारा, देखिए जो नारा दिया वो नारा आज देश में उन्होंने बलिदान दिया, देश के लिए समर्पित रहे। ऐसे हमारे पूर्वजों को, इन लोगों को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी भी नेताजी को सम्मान नहीं दिया, या जो महापुरुष हमारे देश के थे उन सबको किसी को सम्मान नहीं दिया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की साक्षी सरकार महाराज बनने कहते के हैं बाद कि में नेताजी की हत्या कांग्रेस ने करवाई थी, जो उनका गौरव उनको लौटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आपको बता दें नेहरू जी की बात कर रहे हैं, जो भी कार्य किए हैं वहां तक तो ठीक है, आपकी सरकार है, आप कल बहुत बड़ा समारोह भी किया है प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता में, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का आरोप लगाना कि नेताजी की हत्या कांग्रेस ने करवाई थी, उनका कद इतना ऊंचा हो गया था कि जवाहरलाल नेहरू कहीं नहीं टिकते थे, महात्मा गांधी कहीं नहीं टिकते थे, क्या ये बड़े लोगों का, बड़े नेताओं का, हमारे सम्मानीय लोगों का क्या ये अपमान नहीं है जिनको हमें पढ़ाया जाता है कोर्स में? भानु जी मैं आपको बताऊं, आजादी के समय जब वोटिंग का हुआ तो प्रधानमंत्री सरदार पटेल के पक्ष में मत आए, लेकिन नेहरू के पक्ष में कोई वोट नहीं था। इसके बावजूद नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ये उस समय से ही देखिए ये सारी विसंगतियां रही हैं। और आपको बता दें आज वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी है, जो विश्वविख्यात है। और आप ग्रेडिंग देखिए, आज तक के ग्रेडिंग में सबसे नंबर 1 प्रधानमंत्री अगर आए हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और सबसे निचले पायदान में अगर कोई जा रहा है तो वो जा रहे हैं, नेहरू जी जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, ऐसा नहीं है, काम करने का तरीका होता। मैं ये नहीं कहता, वो हमारे देश के नेता नेहरू जी भी रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज आप देख लीजिए अटल जी का हमारे विनीत जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं, विनीत जी हमारी डिबेट इस पर है ही नहीं कि कौन सा नेता कहां पर है, किस स्तर पर है, किसकी क्या रैंकिंग है। विनीत जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं, विनीत जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि कौन से प्रधानमंत्री सर्वोच्च हैं, कौन नेता किस स्तर पर है, कितनी रेटिंग पर है, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी के नेता इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो क्या उस पर लगाम लगाई जाएगी, क्या उस पर संज्ञान लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए भानु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं बयान के विषय में मैं इसमें स्पष्ट अभी कोई ऐसी मुझे जानकारी ढंग से नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारे महापुरुषों को जो सम्मान, जो गौरव लौटाने का काम हमारी सरकार ने किया है, पुरानी सरकारों ने क्यों नहीं किया? तमाम ऐसे रहे, उन लोगों की साक्ष्य को छुपाने का काम किया गया, उनकी मतलब उनको गायब हो गए, फाइल सार्वजनिक नहीं की गई, उसको छुपाने का काम। आखिर क्या कारण थे कि कांग्रेस सरकार ने उसको छुपाया? तो ये सब जांच का विषय है। जवाब ले लेते हैं, कहीं न कहीं कोई चीज संदीप जी से जवाब लेते हैं। जी संदीप, साक्षी महाराज जी का बाकी बयान साक्षी महाराज जी ने दिया, तो उस पर जवाब वही दे सकते हैं बेहतर। जी संदीप त्रिपाठी जी, हमारे मित्र अभी तक मोदी वीजा का पाठ कर रहे थे, सुनी खुद ही वक्ता खुद ही सुनता है।
आज आप बता रहे हैं कि इतने ऊंचे मोदी जी पहुंच गए और इतने महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं। आप बता दीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर एक इंस्टीट्यूट आपने स्थापित किया हो, एक एयरपोर्ट स्थापित किया हो, सुभाष चंद्र बोस जी की जितनी मूर्तियां देश में लगी हैं क्या भाजपा ने लगवाई, या आपने कितनी मूर्तियां लगवा दी? आप उनके नाम पर कौन सा संस्थान बना दिए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल का एयरपोर्ट का नाम भी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर है। आपको शायद नहीं पता होगा या आपको दिखता नहीं होगा, जो चश्मा लगा है उस चश्मे से नहीं दिखता होगा। और रही बात मोदी जी की रेटिंग की, तो आज इससे मोदी जी से निकम्मा इस देश को प्रधानमंत्री मिला ही नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी, मैं माफी चाहूंगा, इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे देश के प्रधानमंत्री के लिए। देखिए वो सर्वोच्च पद है देश के लिए। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये डिबेट इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल के लिए नहीं हो रही है। सम्मानीय शब्द आप इस्तेमाल करिए, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के लिए करिए, लेकिन एक पद के लिए नहीं। मैं जवाब दूं? हमने मोदी जी के लिए कहा कि इनसे निकम्मा कोई नहीं होगा, और निकम्मा क्यों है मैं बता रहा हूं। अगर मेरी बात गलत होगी तो जनता नहीं, देखिए आप बार बार वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इस पर, आप इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, उनसे खराब प्रधानमंत्री नहीं मिला। निकम्मा शब्द अगर आपको असंवैधानिक लग रहा है, इस तरह के देखिए एक पद की गरिमा होती है, उस पद के लिए अगर आप इस तरह के इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक नहीं है। भगवान नहीं होता है, पहली बात। अब मेरा जवाब सुन लीजिए। आज 1700 सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने वाले मोदी जी, देश की जीडीपी -24% पहुंचाने वाले मोदी जी, आज जो है देश में जितना कर्जा था उसका दुगना कर्जा करने वाला, जो 70 साल में जितना कर्ज था उस कर्जे को 5 साल में डबल करने वाले मोदी जी। आज किसान सड़कों पर है, उसकी वजह मोदी जी। आज जो है छोटे व्यापारी खत्म हो गए, उसके वजह मोदी जी। गलत जीएसटी, आज लोगों को जीएसटी का रिफंड नहीं मिल रहा है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, उसकी वजह कौन है? मोदी जी। आप कैसे कह सकते हैं कि सबसे अच्छे हैं मोदी जी? आप बता दीजिए आपके वादे कौन से आपने पूरे किए? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, पूरा कर दिया आपने। चलिए ठीक है विपिन जी से, ठीक है विनीत शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है संदीप जी, ठीक है मैं आता हूं आपके पास। आरवी उपाध्याय जी आपके पास भी आता हूं। भानु जी, जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग लगातार विनीत जी आपसे पहले मैंने ऑब्जेक्शन उठा दिया ना। विनीत जी आपसे पहले मैंने ऑब्जेक्शन उठा दिया ना इस बात को लेकर। लिखा जाएगा जब ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे तो इनको अपनी जबान को जो है कंट्रोल रखना सीख जाएंगे। इनको शायद पता नहीं है, इनको पता नहीं है। आप लिखवा दीजिए। विनीत जी मैं ऑब्जेक्शन कर चुका हूं इस बात को लेकर। करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करते हैं। विनीत जी इनकी हैसियत बतानी होगी। इनकी 10 जनपद में कुत्ते के जूते बिस्किट खाने की भी हैसियत नहीं है। राहुल गांधी के जो कुत्ते के बिस्किट खिलाते हैं उसकी भी इनकी हैसियत औकात नहीं है। इसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ, आसमान की तरफ थूकने से नहीं होता महाराज, आपके मुंह पे गिरेगा। आपको पता नहीं है सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 135 करोड़ देशवासियों में जिस तरीके से सर्वमान्य नेता है, आपको पता नहीं है। आपके राहुल गांधी बैंक देश का बच्चा जान गया है कि मोदी जी हर मामले में ब्राह्मण बनकर। ठीक है मैं रोकना चाहूंगा विनीत जी, मैं रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है मेरे पास। संदीप जी वक्त की कमी है, मैं रोकना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में ऐसे शब्द बोले। विनीत जी आपसे पहले मैंने ऑब्जेक्शन उठाया ना, मैंने उनको बोला ना संदीप जी को कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्द नहीं चलेंगे। उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी शब्द अपने बदल दिए। मैंने आपसे पहले मैंने ऑब्जेक्शन उठा दिया। रिकॉर्डिंग लेकर के इनके ऊपर एफआईआर कराता हूं। अभी इनको समझ आ गया कैसे प्रधानमंत्री का सम्मान करना होता। संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे? विनीत जी मैंने आपसे पहले ऑब्जेक्शन कर दिया, इससे पहले मैंने बोल दिया कि इस तरह के शब्द नहीं चलेंगे। चलिए ठीक है मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आरवी उपाध्याय जी फाइनल कमेंट आपसे कम शब्दों में। देखिए प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है और उस पद की अपनी एक गरिमा होती है, और कोई प्रधानमंत्री स्वयंभू प्रधानमंत्री नहीं होता है। वो जनता द्वारा चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि होता है, चाहे वो नेहरू जी हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो दूसरे प्रधानमंत्री। तो संवैधानिक पदों का एक अपना एक सम्मान होता है, भाषा की मर्यादा रखते हुए, चाहे वो नेहरू हैं, चाहे वो इंदिरा हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो अटल जी रहे, सबको सम्मान करना चाहिए उनका। देखिए आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और देखिए जब
आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह से अपमान करते हैं, एक नायक का अपमान करते हैं, तो आप उसका ही अपमान नहीं करते, आप जनता का अपमान करते हैं, उस जनता का अपमान करते हैं जिसने उसे चुना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप स्वयंभू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये वक्ताओं को भी और जो पार्टी के लोग हैं उन सबको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और जो भाषा की मर्यादा है कम से कम उसे तार तार न किया जाए। वैसे ही आजकल जो राजनीति है वो कहते हैं एक प्रयास का एक वो बन चुकी है। ठीक है, तो ठीक है अरुण उपाध्याय जी, मैं रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है मेरे पास, चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे इस मुद्दे पर। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। तो बता दें कि साक्षी महाराज के निशाने पर इस बार कांग्रेस आ गई। उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे डाला है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। वो कहते हैं कि नेहरू जी की हत्या कांग्रेस ने करवा दी थी क्योंकि उनका कद बहुत ऊंचा होता जा रहा है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, लीजिए इजाजत, नमस्कार।